4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार का चुनाव परिणाम, इसके बारे में इतनी ज़्यादा चहमे गोइयाँ हो रही हैं कि उसमें मेरे ख्याल से सरकार ने, अमित शाह जी ने या बीजेपी का जो आंतरिक तंत्र है जो नज़र नहीं आता है, डीप स्टेट मानकर चलिए, उन लोगों ने शायद उन लिबरल पत्रकारों की ज़बानों को भी मोड़ दिया है। जिस पत्रकार को देख रहा हूँ वो उसके अंदर जीत के अंदर ये देख रहा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिखाया। खैर, वो बातें चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा नहीं जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस प्लान कर रही है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि बिहार में ये सब तो आपके सामने हुआ है। बिहार ने दरअसल अपनी कुर्बानी देकर जाने अनजाने में पूरे देश को बचा लिया है। देखिए, मैं ये तो कहूँगा नहीं कि बिहार में एक रीज़न है जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई है। SIR कोई बोल रहा है, कोई 10,000 रुपया बोल रहा है, कोई चोरी बोल रहा है, कुछ मालूम नहीं, दुनिया भर की बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने दरअसल काम किया है, इस वजह से ये बात निकल कर आई है। इस बारे में पछले में पढ़ना ही नहीं है। बात यह है कि अब इसके बाद चुनाव कहाँ होने हैं। इसके बाद चुनाव होने दोस्तों बंगाल में। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि अब बंगाल का भी जंगल राज खत्म करना है। बिहार ने अपनी कुर्बानी देकर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, केरल हो या बाकी जो भी प्रदेश हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उनकी आंखों को चार और कानों को चार कर दिया है। उसको बता दिया गया है, बिहार ने बता दिया दरअसल अपने चुनाव प्रक्रिया से कि आपको कितना ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। अगर आप सजग नहीं हुए तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी वालों को भी उम्मीद नहीं थी। एक बात तो दोस्तों मैं आपको बता चुका कि चुनाव आयोग के हाथ में ताकत भले ही हो, लेकिन इतना ज़्यादा सिस्टमेटिकली सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनके पास नोब नहीं है। नोब होता ना, आवाज़ को कम करना बढ़ाना, इस तरह से होती है नोब रेडियो में वगैरह में। तो उसके ऐसी नोब तो नहीं है कि जिसके अंदर वो ये चाहें कि साहब बिल्कुल एक्यूरेसी कर दें। इनका ऐसा होता है जैसे हंडिया के अंदर कभी मसाला तेज़ हो गया, कभी नमक तेज़ हो गया, कभी मिर्च तेज़ हो गई। तो इसी तरह से ये लोग काम करते हैं जो फिलहाल नज़र आता है। चूँकि 202 तो ये भी नहीं लेना चाहते होंगे मेरे ख्याल से, चूँकि डर ये लगने लगा था बीजेपी के मंत्रियों को शायद कि 101 की जगह 102 सीटें ना मिल जाएं, चूँकि भंडाफोड़ हो जाता फिर। तो वो बहरहाल बहुत ही तरीके से आकर के बीजेपी को नंबर 1 बनाया गया। इसी बहाने जो है फिर वो जनता दल यूबी और चिराग पासवान सबके सब जो है गंगा नहा लिए और वहाँ पर हाल बुरे हो गए। तो बात यह है कि बिहार के अंदर जो भी तरीका अपनाया गया है उसके बारे में तो चर्चा हो सकती है, एक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन ये यूपी के लिए सबक है, केरल के लिए सबक है, बंगाल के लिए सबक है। ममता बनर्जी बिफर गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह कि वो करेंगी क्या इस सिस्टम के अंदर, इन मशीनों के अंदर, इस चुनाव आयोग की मिली भगत से, माफिया से और मनी से और मीडिया से जो पूरे तरह का गठजोड़ है, उससे वो निपटेंगे कैसे। कोई रोड मैप तो तैयार नहीं है। इसके अंदर टेक्नोक्रेट्स लोग आए। मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया था कि प्रशांत किशोर चूंकि डाटा एनालिस्ट हैं, उनके पास थोड़ा ज़्यादा अकल है बनिस्बत इन जाहिल नेताओं के जो यहाँ पर लगे हुए हैं विपक्ष में या पक्ष में। इनमें बहुत सारे जाहिल भी हैं, वो बिला वजह नाप शनाप बोलते रहते हैं। तो ऐसे में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर मिसाल के तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि दरअसल जीत कहाँ से मिल रही है, और ऐसी भयंकर जीत जो भाई बीजेपी उम्मीद नहीं करती। भाई आप ये देखें, महाराष्ट्र के अंदर 150 या 148 सीटों पे लड़े थे, 132 सीटें जीत गए थे। इतना शानदार आ रहा। अगर SIR की बात होती तो वहाँ तो SIR नहीं था, खाली SIR की। वहाँ 5 बजे के बाद जो डाटा बड़ा है जिसको राहुल गांधी और विपक्षी लोगों ने उठाया है, उसके बारे में उनका कहना है कि हमने तो साहब डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि उससे 6 महीने पहले बीजेपी बहुत बुरी तरह से वहाँ हारी है। उसके अंदर मैं बता रहा हूँ ना, उनके पास पूरा कोई एक्यूरेसी, इनके पास कोई बटन नहीं है कि नहीं सब इतना ही आना चाहिए। बस वो कभी बढ़ जाता है ना, वो कभी घट जाता है। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि अब बिहार ने तमाम इन प्रदेशों को सचेत कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर सोए हुए हैं तो बैठ जाएं, चूँकि बीजेपी एक ज़माने से काम कर रही है। उनको मालूम है कि किनका वोट कहाँ पर कितना है। एक माइक्रो मैनेजमेंट करके अमित शाह जो चलाते हैं अपना पूरा मैनेजमेंट, ये तो सोच भी नहीं सकते, चूँकि इनके पास साधन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष के लोग और मिसाल के तौर पे चुनाव आयोग से ये कहते हैं कि साहब हमें लिस्ट दे दीजिए, तो लिस्ट मिलती नहीं है महीनों। कुछ अगर मिलता है तो वो कुछ इस प्रकार से मिलता कि वो जो है उनकी फ़ोटो स्टेट नहीं हो सकती, वो जो नंबर्स हैं उनको कॉपी नहीं किया जा सकता। मतलब अजीब व गरीब मामला है। तो लेकिन मैं फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि चोरी खुल गई है बिहार के अंदर। सबको मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है, RJD को भी मालूम है कि ये जीत जो है दरअसल बीजेपी की जीत नहीं है।
बहुत सारे लोग नतमस्तक हो भी गए, बहुत सारे लोग और ज़्यादा उग्र हो गए। पत्रकार, लिबरल, इनको तो मेरे ख्याल से कोई गड्ढे पहुंच गए शायद बहुत सारे को। एक बंदा है वो लिख रहा कि बीजेपी के जीत का तरीका क्या है, पूरे दिन बिहार में घूम रहा था वो, अंजुम करके कोई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब लोगों की ज़बानें पलट रही हैं। कुछ जो है इसके अंदर जीत के अंदर देख रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो कमाल चीज़ है, ये तो कमाल है, ऐसा करने लगे हैं सारे के सारे लोग। खैर, तो बिहार एक नमूना है दोस्तों अब देश के बकिया चुनाव के सामने। बिहार में जिस प्रकार की चोरी चकारी के आरोप, डकैती के आरोप लग रहे हैं, उससे ये लोग सचेत तो हो गए। अब दुकानें तो इनको चलानी है अपनी, अब अपनी अगर दुकानें चलानी है, चूँकि देखिए हमारे लिए ऐसे में ये दुकानदार हैं। विनोद दुआ एक बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, वो ये कहते थे सर्विस प्रोवाइडर हैं ये। भाई एयरटेल अगर सही सर्विस नहीं दे रहा तो जियो पे चले जाएंगे। अब देखना यह है कि हमें सर्विस अच्छी कौन दे सकता है। इन लोगों ने वक्ती तौर पे जो है डोज दे दी 10,000 की, बाकी विपक्ष तो नहीं दे सकता। विपक्ष को तो अब ये हमें भी ये पता करना है कि दरअसल अगर हमारे लोकतंत्र पर चोरी हो रही है तो उसकी एक आवाज़ उठानी चाहिए संविधान के अनुरूप। बाकी तो जिम्मेदारी इनकी है। बिहार ने एक ऐसा नक्शा पेश कर दिया इन फ्रंट ऑफ द कंट्री कि आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा। आप बड़े कमर कसे बैठे थे। अब मुझे तो हंसी उस पर आ रही है, हालांकि मैंने खुद भी बताया है कि जहाँ पर ये वोटें रखी गई थी बिहार में, 2-2 हज़ार आदमी लठ लेके बैठा था। भाई लठ से कुछ नहीं होता भाई, अब पता चला है वो तो अंदर ही कुछ ऐसा हो गया मशीनों में या जहाँ पे भी हो सकता है। भाई हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको वोट मिली, चिराग पासवान को नहीं मिलती इतनी सीटें। चुन चुन के जो आपने अपने आदमी छाटे हैं, ये तरीके बिल्कुल सिस्टमेटिक है। महाराष्ट्र के अंदर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा मैं कि अजीत पवार को किसने वोट दे दी थी। शिंदे को तो चलो वो ठाणे के एरिया का नेता है, लेकिन उसको पूरी 56 सीटें मिल गई। अजीत पवार जिसको अभी करप्ट बता रहे थे मोदी जी खुद, उसको इतनी सारी सीटें कैसे आ गई। तो दोस्तों बात यह है कि ये सारा सिस्टमेटिक खेल है। बिहार ने अपनी आहुति देकर बाकी तमाम देश को बचाने का काम किया है। अब ये लोग सर जोड़ कर बैठे, इनके तो घरों में खुद लड़ाइयाँ हो रही हैं। चूँकि देखिए लोभी लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि त्रिपुरा के अंदर, मैं देख रहा था कुछ साल पहले, वहाँ जब ये कम्युनिस्टों की सरकार थी तो जो चीफ मिनिस्टर था वो सब्जी लेता हुआ खरीदता हुआ दिखाई दिया। जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहा तो वहाँ के सर्किट हाउस में छोटे से कमरे में रह रहा था। यहाँ तो नस्लों का इंतज़ाम करके चला जाता नेता। एक नेता के पास इतनी अकूत दौलत आ जाती है, बस दोनों हाथों से लूटता है वो। तो ऐसे लोग तो बचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं जो कर रहे हैं काम को, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये अब सचेत हो गए होंगे, इनको हो जाना चाहिए। बिहार ने अपनी आहुति देकर आपको सचेत कर दिया है और बिहार कुर्बानी देता आया है। बिहार से आंदोलन चलेंगे नहीं चलेंगे वो तो बात की बात है, उम्मीद तो हमें थी कि चलेंगे, लेकिन बहरहाल पूरा एक आंदोलन ऐसा चल रहा है कि बंगाल की ममता दहाड़ रही हैं और अभी असम के और केरल के सब लोग, केरल तो काबिल लोगों की जगह है, तो इन लोगों को सचेत हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन ये किसी और तरीके से आएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। जय हिंद।